आज भी चैलेंज करता हूं ये पीटीआई के तमाम लीडरान से जो इस वक्त जो है वो तस्वीर बहा रहे हैं कि जी वो देखें जी गिरफ्तार हो गए। अभी आप बताएं कि अल कादर ट्रस्ट के ट्रस्टी कौन है और अल कादर ट्रस्ट के नाम पे जो 7 अरब रुपए की प्रॉपर्टी जो है वो मुंतकिल हुई है वो बताएं कि उसकी एक दमड़ी भी बताएं। इसी तरह से ये रकम जो है ये हड़प की गई और कितनी बेशर्मी और बेहयाई की बात है। ये बदबख्त टोला और ये बेशर्म और बदबख्त इंसान जिस वक्त ये करप्शन कर रहा था, जिस वक्त ये कैबिनेट को धोखा दे रहा था एक खत लहरा के, और यानी कैबिनेट से जो है वो मंजूरी ली कि जाके शहजाद अकबर जो है वो यूके में जाके अदालत में जो है वो हुकूमत की तरफ से, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से वहाँ पे बयान दे दे और वो बयान देने के बाद जो है वो पैसे उसके अकाउंट में एडजस्ट हो जाएं और ये रकम जो है वो हम अपने अकाउंट में जो है वो डाल लें। जब ये करप्शन कर रहा था उस वक्त जो है वो अपने मुखालफों के खिलाफ जो है करप्शन के झूठे मुकदमे बना रहा था। यानी किरदार का घटियापन देखें आप और इस आदमी की मुनाफकत देखें आप। तो ये गिरफ्तारी जो है ये इन अकॉर्डेंस विद लॉ हुई है। नैब जो है, नैब एक इंडिपेंडेंट अदारा है, गवर्नमेंट का कोई उसके ऊपर जो है वो ना कंट्रोल है ना कंट्रोल हमने करने की कोशिश की है। मैं आपको बतौर वज़ीर दाखिला ये बात हल्फन कह सकता हूँ कि ना तो कभी किसी नैब के ऑफिसर से और ना ही चेयरमैन नैब से ना कभी मेरी मुलाकात हुई है और ना ही मैंने इस केस के ऊपर उनसे जो है ब्रीफिंग ली है और ना ही मैंने ज़िम्नियाँ पढ़ी हैं जो मैं आपको यहाँ पे जो है वो सुना सकता। अब ये क्योंकि ये गिरफ़्तारी हुई है और मुझे ये मालूम था कि आपको इस बारे में इंफॉर्मेशन देनी है। जियो पाकिस्तान के लिए।